हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सचिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और बारीकियों को समझेंगे कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो वो कैसे होने वाला है और कितने नंबर के क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सिलेबस कहाँ कहाँ से पढ़ें। जो आपका सिलेबस है उसके मटेरियल या कंटेंट आपको कैसे मिलेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट यहाँ से जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कोई भी यूट्यूब पे चैनल पे आप लोगों को नहीं बताएगा कि इसमें भाई कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी बॉन्ड की। ठीक है, बॉन्ड की तो आपको ज्वाइनिंग के समय बॉन्ड कर देना पड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, मतलब आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते। ठीक, तो बॉन्ड इसमें ये चीज़ है, किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले से ही। तो जो भी अप्लाई करेंगे बहुत सोच समझ के अप्लाई करिएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज अच्छी भी है कि कहीं आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो ये बेस्ट जॉब है आपके लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। ठीक है, और एप्लीकेशन टू मोर देन वन आरआरबी बाय अ कैंडिडेट विल लेड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन। बिल्कुल भाई, आप एक आरआरबी से ही अप्लाई कर सकते हो, एक जोन से ही अप्लाई कर सकते हो। आप ये सोचो कि मैं 2 जोन में अप्लाई कर दूं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, पहली चीज, ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू क्रिएट अकाउंट। ये सारी चीजें छोड़िए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व सिंगल स्टेज सीबीटी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा आपका। उसके बाद क्या होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट जिसको कहते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के लिए ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में 2 प्रोसेस होगा। पहला सीबीटी मोड में एग्जाम होगा और दूसरा जो मोड है भाई उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट या डेमो टीचिंग कह लीजिए, जैसे केवीएस में होता है। ठीक, उसके बाद डीवी मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक, आगे चलते हैं। RRB reserves the right to conduct additional CBTs if considered necessary to for all limited number of candidates as may be depend by RRBs। ठीक है, तो भाई एक और स्टेज में एग्जाम कंडक्ट करा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक, द डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सीबीटी, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग एक्सेट्रा विल बी। मेडिकल का जो एग्जाम होगा, एनी अदर एडिशनल एक्टिविटीज as applicable shall be fixed by the RRBs and shall be intimated to the eligible candidates in due course. A request for postponement of any of the above activity for the change in venue, date and shift will not be entertained by any circumstances। भाई बिल्कुल, आपका अगर आप चाहेंगे कि आपका वेन्यू चेंज हो जाए, आपका एग्जाम डेट चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज सीबीटी विल बी 90 मिनट्स। तो मतलब 1.5 घंटे 100 क्वेश्चन, बहुत समय है भाई। ठीक, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और 120 मिनट्स जो मिलेंगे वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिलेंगे। ठीक, द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। मतलब आपका जो एग्जाम है वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द सीबीटी विल बी जनरली इन कंफर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू प्रोफेशनल एबिलिटी शैल बी फ्रॉम द सिलेबस ऑफ एवरी नोटिफाइड पोस्ट मेंशन। तो आपका जो टीचिंग वाला एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो आपका दिया गया है। तो सेक्शन वाइज मार्क्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जूनियर ट्रांसलेटर को छोड़ के। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर है वो आपका कितने 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपका ये पीआरटी की पहले बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, पहले पीआरटी वालों का डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल एबिलिटी जो 50 नंबर की होगी, 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर के 15 नंबर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो इस हिसाब से आपका 100 नंबर का पेपर 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब बदलेगा क्या, पीआरटी वालों के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी का जो 50 नंबर है वो अलग सिलेबस है, टीजीटी वालों के लिए अलग है, पीजीटी वालों के लिए अलग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है आपके इसमें, द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी some variations in the actual question paper, there will be negative marking। तो भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, मैंने पहले भी बता दिया आपको। ठीक, The question for all the post except junior translator हिंदी are likely to include question pertaining to। बिल्कुल, जूनियर ट्रांसलेटर जो हिंदी वाले हैं भाई, उनका जो सिलेबस है वो उनको छोड़ के ये है मैथमेटिक्स। ये पीआरटी में जो मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाएंगे ये होगा नंबर सिस्टम, बॉर्डमर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज,
mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, algebra, geometry, trigonometry, elementary statistics, square root, age calculation, calendar clock, पाइप्स एंड सिस्टम। इतने मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। वहीं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा 15 नंबर का, जिसमें आपका सिलेबस होने वाला है एनालिसिस, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड एजप्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। अब आइए बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल्चरल एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, तो आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस, जो कि 10-15 नंबर के क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी जो है वो क्लास 10th की सीबीएसई के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक, साइंस के। तो ये इस हिसाब से हमारा पीआरटी का सिलेबस हो गया। अब देखिए कुछ और चीजें दी गई हैं, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कम्युनिटीज, यूआर को 40% मिनिमम पाना ही पाना होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 30%, एससी को 30% और एसटी को 25% मार्क्स आपको पाना है, एसटी को, ठीक है। तो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में बी रिलैक्स बाय 2 मार्क्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं भाई, उनको 2 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक। अब है वेयर अ सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी इज डीम्ड नेसेसरी एंड हेल्ड, आरआरबी रिजर्व द राइट टू ट्रीट द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी एज अ क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग अ रीजनेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी। बिल्कुल भाई, आप पहले ये जो पहला सीबीटी का एग्जाम होगा ये इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आप जो एडिक्वेट नंबर हैं स्टूडेंट के वो शॉर्टलिस्टिंग उनकी कर ली जाए। Next है the normalized marks scored by the candidate in the CBT shall use for shortlisting the candidates for performance test teaching skill, ठीक। तो एक चीज बता दूं, आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब जो मैंने बताया था आपको 50 नंबर का जो है सिलेबस आपका वो चेंज रहेगा सबके लिए। प्रोफेशनल एबिलिटी, तो इसमें हम बात करेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी। अब देखिए पीआरटी के लिए मैं कुछ बता देता हूं, ट्रिक्स एंड टिप्स कहते हैं जिसको। केवीएस का सिलेबस उठाना मेरे लाल, केवीएस की तैयारी जिसने की होगी पूरा पढ़ डालना अच्छे से, ठीक, पूरा पढ़ डालना अच्छे से, एकदम अच्छे से पढ़ डालना, वही है पूरा सिलेबस, ठीक। तो पहला ही क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। क्या अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां से आपके 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, बहुत मैटर करता है। जिसमें आपको ग्रोथ पढ़ना है, मैच्योरेशन पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है, डेवलपमेंट टास्क पढ़ना है और चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है। वहीं बात करें दूसरा पढ़ना है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, इसके बारे में पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी इंश्योरिंग होम स्कूल कम्युनिटी, इसके बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ से आपका ए वाला सेक्शन 18 से 20 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक। अब चलते हैं पार्ट बी में, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन फॉर, यहाँ से पढ़ने को यहाँ से क्वेश्चन खूब मिलेंगे आपको, ठीक है। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ द लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर ड्रेसिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। और वहीं बात करें तो इसमें और क्या पूछे जाएंगे आपसे, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड क्रिएटिव लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एफएलएन और
किसके बारे में, ईसीसी के बारे में पढ़ना है। कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जिसको एक्सपेरिएंटियल लर्निंग बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे आपसे। इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंफॉर्मेशन आईसीटी जिसको कहते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एस लर्निंग, मीनिंग, पर्पस एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग एज। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एस लर्निंग क्या होता है, ये चीजें पूछी जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है इनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, रिफ्लेक्शंस, डायलॉग्स एज मींस ऑफ कंस्ट्रक्टिविटीज टीचिंग, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पार्ट बी का हो गया। पार्ट ए और पार्ट बी अच्छे से तैयार करना है, करीबन 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन आप यहीं से कर ले जाओगे। नेक्स्ट है क्रिएटिव कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, इसके बारे में पढ़ना है। एंड इंक्लूजन, implications of disability as a social construct, type of disabilities, their identification and intervention, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, the concept of school mental health, addressing the creative, preventive and promotive dimensions of mental health for all student, staff, provisioning for guidance and counseling, तो guidance और counseling के बारे में हमें पढ़ना है। next है developing school and कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा डी टॉपिक है, जहां से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। ये लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग, क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, एसडीपी के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फोरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है, पेरेंट टीचर फोरम्स क्या क्या होते हैं, स्कूल असेंबली का फायदा क्या होता है, टीचर डेवलपमेंट फोरम्स क्या होता है, यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग स्कूल, सेल्फ असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ई, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे तो रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, एनईपी के बारे में पढ़ना है, जिसमें ईसीसी के बारे में पढ़ना है, एफएलएन के बारे में पढ़ना है हमें, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, जिसको होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं। वहीं इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। लर्निंग फॉर ऑल मतलब कंपिटेंसी, जिसको आप सीसीई बोलते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या एजुकेशन बोलते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर राइट्स, protecting and provision for the rights of children to safe and secure school environment, right of children to free and compulsory, RT Act 2009 पूरा हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन की जो एजुकेशनल पॉलिसीज चल रही हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल policies in education with a special reference to school education, school curriculum, principal, perspective, learning and knowledge, curriculum areas, school pages, stages, pedagogy and assessment के बारे में हमें पढ़ना है। तो इतने टॉपिक्स हैं हमारे 50 नंबर के। 50 नंबर दिख रहा है लेकिन टॉपिक बहुत सारे हैं, इसको कम से कम हम डेली एक टॉपिक इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम इसका एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ आपसे और कल से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में आपकी अगली क्लास के साथ, जिसको अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कहते हैं। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जब पहले बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।